वेलकम टू एग्जाम गुरु एकेडमी। दोस्तों आज 1 जनवरी है और आज साल का पहला दिन है। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखते हैं उनको जो है इस साल सफलता मिले, वो सरकारी जॉब पा जाए, उनकी जो भी इच्छा हो, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वहां पे वो पारंगत हो जाए, मतलब सक्सेस उनको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 1 जनवरी के करंट अफेयर पे। और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछाएंगे और कल के जो 5 क्वेश्चन अपडेट थे कल के वीडियो के लास्ट के, उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में अभी हाल ही में एम्स की आधारशिला रखी है। तो देखिए अभी हाल ही में गुजरात का जो राजकोट जिला है वहां पर जो है एम्स की आधारशिला रखी गई है 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। देखिए जो आपका ये आधुनिक एम्स अस्पताल होगा, इसमें कुल 750 बिस्तर होंगे और इसमें 30 बिस्तर जो है ये आयुष ब्लॉक में होंगे और इसके निर्माण पर लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। और देखिए जब का ये एम्स संस्थान बनने वाला है, इसका निर्माण 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में गुजरात के राजकोट में एक एम्स की आधारशिला रखी गई है 31 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी के द्वारा। और जो आपका गुजरात राज्य है, देखिए गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गवर्नर यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 6.27 करोड़। दूसरा प्रश्न की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। देखिए जो आपके के सिवान हैं ये इसरो के चेयरमैन बने रहेंगे 1 साल और के लिए, यानी कि 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा है। देखिए गौरतलब है कि जो आपके के सिवान है इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा था, लेकिन अब डॉक्टर के सिवान 14 जनवरी 2022 तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे इसरो के चेयरमैन के रूप में। देखिए जो आपके के सिवान है ये जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से बिलोंग करते हैं और इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर के निर्देशक के रूप में भी काम किया हुआ है। तो के सिवान के बारे में डिटेल शेयर किएगा। और इसरो की बात करें जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं दोबारा कौन, के सिवान जी। देखिए इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। और देखिए जो आपका इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। डायरेक्टर इसके वर्तमान में कौन है, के सिवन जी हैं। और देखिए जो हमारा वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है ये तैयार हो चुका है। इसमें आपको कुल 3500 करंट अफेयर मिलेंगे पूरे वर्ष के, यानी कि 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के। और साथ ही जो हमारा जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है दिसंबर महीने का, तो दिसंबर 2020 का वीडियो भी अपलोड हो चुका है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस पीडीएफ की भी। तो इनको आप मतलब दिसंबर का वीडियो देख सकते हैं और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है आगामी जो आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें आप जो है 100% स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं इसी पीडीएफ से सारे प्रश्न फंस जा रहे हैं, बच्चों का कमेंट अच्छा आ रहा है तो मुझे भी खुशी होती है। तीसरा प्रश्न ये केंद्र सरकार ने एप्सवा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो देखिए हाल ही में जो है जो आपका नागालैंड है इसको अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। देखिए नागालैंड पिछले कई सालों से अशांत क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे एप्सवा जो है बारी बारी से लागू किया जाता है और रिसेंटली भी हाल ही में 6 महीनों के लिए जो है एप्सवा लागू हुआ है। देखिए जो आपका एस्पा है इसका पूरा नाम है आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं हम सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून। तो जो आपका ये एप्सपा कानून है, देखिए इसके तहत सुरक्षा बल जो हमारे हैं यानी कि आर्मी के जो जवान हैं उनको कहीं भी अभियान चलाने तथा किसी को भी पूर्व वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है। यानी कि अगर राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे फालतू में घूमता पाया गया या फिर संदिग्ध रूप से पाया गया तो उस पर क्या होगा, आर्मी के जवान जाएंगे, तुरंत उसकी तलाशी लेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि बेटा तुम कहीं अशांति फैलाने के लिए तो नहीं घूम रहे हो, यानी कि तुम कोई आतंकवादी वगैरह तो नहीं हो। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उसको छोड़ेंगे। तो ये स्पेशल पावर मिल जाता है आर्मी के जवानों को जब किसी भी राज्य में उसको अशांत क्षेत्र घोषित करके एप्सपा कानून लागू कर दिया जाता है। देखिए नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून जो है ये कई दशकों से लागू है और अधिसूचना के अनुसार नए आदेश 30 दिसंबर 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए जो है प्रभावी होगा। तो 30 दिसंबर 2020 से जो है टोटल 6 महीनों की अवधि के लिए नागालैंड में
आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लग गया, ठीक है, यानी कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून लागू हो गया है। और नागालैंड जो है, देखिए नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, गवर्नर यहाँ के हैं RN रवि, चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, और पॉपुलेशन यहाँ की है 22.8 लाख। 14 प्रश्न है कि दजयुको घाटी हाल ही में जो काफी चर्चा में थी, ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ के जंगलों में भी हाल ही में भीषण आग लग गई थी। देखिए जो आपकी दजयुको घाटी घाटी है, ठीक है, ये आपका मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। यहाँ के जंगलों में भी हाल ही में आग लग गई थी। थोड़ा सा इसके बारे में हम फोकस करेंगे, डिटेल में देखेंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मौसमी फूलों की घाटी और जैव विविधता के लिए जो है मशहूर है आपका ये मणिपुर नागालैंड की सीमा पर स्थित दजुको घाटी। और यहाँ के जंगलों में भी हाल ही में आग लग गई थी। देखिए जो आपका दजुको घाटी है, ठीक है, इसको जो है फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो आग लगी थी ये इतनी भयानक थी कि इसको नागालैंड की राजधानी कोहिमा से भी जो है देखा जा रहा था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन जो सबसे खास बात याद रखनी है कि जो आपका दजूको घाटी है ये कहाँ पे स्थित है, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर। यहाँ के जंगलों में भी हाल ही में भीषण आग लग गई थी। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी टीम जो है ये ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी न्यूजीलैंड की टीम है, ठीक है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का जो पहला मुकाबला है ये 101 रन से जीतकर अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड की टीम है इसने पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए वर्तमान में अगर बात करें कौन सी टीम पहले स्थान पर है, कौन दूसरे, कौन तीसरे, कौन चौथे, कौन पांचवें स्थान पर है, तो देखिए ICC की जो ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है बयाली में दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में, तो इसमें जो है न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है, इंग्लैंड चौथे स्थान पर है और श्रीलंका पांचवें स्थान पर है। ये रैंकिंग याद रखिएगा, ICC की टेस्ट रैंकिंग बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, लगभग जब भी अपडेट होता है तो आने वाले एग्जाम में पूछ जाता है। छठवां प्रश्न है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए एशिया के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं झोंग शान शान, यहाँ पे झोंग शान शान की फोटो आपको दिख रही है। देखिए जो आपके झोंग शान शान इनको वाटर किंग कहा जाता है क्योंकि ये पानी का बिजनेस करते हैं, बोतल वाला पैक्ड पानी जो है इसका कारोबार करते हैं ये चाइना में। देखिए इनकी जो नेटवर्थ है ये इस साल 70.9 अरब डॉलर से बढ़कर कुल 77 अरब डॉलर हो गई है। और जबकि शान शान है, देखिए ये बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो चीन के जो वाटर किंग हैं जिनका नाम है झोंग शान शान, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है मुकेश अंबानी को। सातवां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु टोटल 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है। देखिए एथेनॉल को हम कहते हैं, मतलब इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, और इसको एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। तो एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल एक ही चीज़ है। देखिए जो आपका एथिल एल्कोहल होता है तो इसकी खास बात क्या है, देखिए इसको पी भी सकते हैं आप और झूम भी सकते हैं पी के, लेकिन इसको जो है आप अपने पेट्रोल में भी मिला सकते हैं। तो देखिए भारत सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरी को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के वास्ते इस योजना को मंजूरी दी है। और जो आपका ये अमाउंट रिलीज किया जा रहा है इसके लिए, ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि अधिशेष चीनी उत्पादन को खपाना, यानी कि जो फालतू चीनी बच जा रहा है उसको खपाना, और उससे जो है फिर क्या होगा कि उससे जो पेट्रोल वगैरह हमारे, ठीक है, तो पेट्रोल के आयात को कम करना है। देखिए हम जो है मैक्सिमम पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, बहुत सारे पदार्थ को अलग करते हैं और फिर वो मार्केट में जाती है, काफ़ी महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर हमारे किसानों से हम क्या करें, उनका गन्ना खरीदें, फिर उसको जो है क्या करें, उससे फिर हम जो है एथिल अल्कोहल बनाएं और उसको जो है हम पेट्रोल में मिला दें, यानी कि जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता है उसको बढ़ावा दें, तो फिर क्या होगा, हमारे किसानों को भी लाभ होगा और हमें विदेश से अधिक जो आपका ये पेट्रोलियम पदार्थ है उसका आयात नहीं करना पड़ेगा। तो एथेनॉल का जो उत्पादन है इसको बढ़ावा देने के लिए इसीलिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में ब्याज सहायता देने के लिए जो है टोटल 4,573 करोड़ रुपए की जो है ब्याज सहायता को मंजूरी दी है। और एथेनॉल का फार्मूला जरूर याद रखिएगा, इसका केमिकल फार्मूला है C2H5OH। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो लोग रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। आठवां प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की है।
तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत का विदेश मंत्रालय है इसने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों से जुड़ने हेतु वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत की है। देखिए जो आपका वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल है इसका मकसद है विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और भारतीय समुदाय के लोगों के बीच में त्रिस्तरीय संवाद स्थापित करना। और देखिए इस मोबाइल एप्लीकेशन का जो उपयोग है ये भारतीय समुदाय के लोगों और भारतीय नागरिक करेंगे, जबकि जो आपका इसका वेब पोर्टल है जिसका नाम है वैश्विक प्रवासी रिश्ता वेब पोर्टल, ठीक है, इसका उपयोग जो है मिशन द्वारा किया जाएगा। और देखिए खास बात और है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी हैं, इसको याद रखिएगा। और विदेश मंत्रालय को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसको बहुत कम लोग जानते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अंग्रेजी और हिंदी में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। नवा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को 30 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी? तो देखिए जो भारत का आकाश मिसाइल है, ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे और इसको विदेशों में भी बेचेंगे, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। देखिए जो आपका आकाश मिसाइल है इसको साल 2014 में भारतीय वायुसेना तथा साल 2015 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। देखिए आकाश मिसाइल जो है इसको खरीदने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने जो है अभी हाल ही में रुचि दिखाई है, कहा कि भैया हमको ये मिसाइल प्रणाली चाहिए। देखिए आकाश मिसाइल जो है ये पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने बनाया है। भारत में इसका विकास किया गया है स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। और आकाश जो है ये एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 10वां की 96वां तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो देखिए इस साल 2020 का जो तानसेन सम्मान है जो कि क्रम से 96वां तानसेन सम्मान था, ये दिया गया है पंडित सतीश व्यास को। देखिए पंडित सतीश व्यास एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। और सबसे खास बात, तानसेन सम्मान जो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा वितरित करने वाला किए जाने वाला सम्मान है। और इसके विनर का नाम लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस साल का जो 96वां तानसेन सम्मान है ये दिया गया पंडित सतीश व्यास को, जो कि एक प्रसिद्ध संतूर वादक है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि ये संतूर वादक है। प्रश्न को घुमा के कैसे एग्जाम में पूछेगा कि अभी हाल ही में पंडित सतीश व्यास को 96वां तानसेन सम्मान दिया गया। ये जो है कौन सी वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो ये संतूर वादक हैं। और इसके साथ ही देखिए अभी हाल ही में भोपाल स्थित एक संस्था है अभिनव कला परिषद, इसको जो है राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये तानसेन सम्मान है ये जो है अकबर के दरबार में जो नौरत्न थे उनमें से एक आपके जो तानसेन थे, इनको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल आयोजित किया जाता है। और ये सम्मान समारोह आयोजित होता है मैक्सिमम तो ये ग्वालियर में आयोजित होता है मध्य प्रदेश के। लेकिन कभी कभी देखिए कोरोना जैसी बीमारियां अगर आ गई तो इसका जो आयोजन स्थल है ये चेंज हो जाता है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? बताइए आंसर। और दूसरे का उत्तर बताइए। प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय और वहां के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ साथ वहां की आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता चुना गया? बताइए। और तीसरा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया? बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया? बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया? बताइए। तो ये थे आपके आज के जितने भी क्वेश्चन थे। और अब हम कल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए कल के वीडियो में उनके आंसर जान लेते हैं। देखिए कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता था। और दूसरा था कि आईसीसी पुरुष वनडे और T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ डिकेड के कप्तान कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं MS धोनी। और तीसरा था कि हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए इनका नाम सुनील कोठारी है। और चौथा था कि हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए 28 दिसंबर 2020 को ये हरी झंडी दिखाई गई थी। और पांचवा था कि म्यांमार नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी कौन है? तो देखिए ये पनडुब्बी है INS सिंधुवीर। इसके बारे में डिटेल जानना है तो आप परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2021 की हार्दिक 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 शुभकामनाएं।